जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत नाल गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। पावन बाणी की विचार करन दा उद्यम करिए। जपजी की इस पौड़ी अंदर जो थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, इन्हां पंक्तियां नाल आरंभ हुंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमांदे हन, परमात्मा जो एक है उन्होंने कोई बना नहीं सकता। उन्होंने कोई वस्तु किसी पदार्थ विच भी कोई निश्चित नहीं कर सकता। वो अपने आप तो है ते संसार की माया तो उच्चा है। जिन सेविया तिन पाया मान। जिसने इस संसार विच रहिंदियां उस दा सिमरन किया है, उसकी सेवा की है, उसने उस दे दरबार विच मान प्राप्त किया है। भाव परमात्मा की निगाह विच, दृष्टि विच वो सचियार हो गया है। नानक गावी है गुणी निदान। हे नानक, उस गुणा के खजाने परमात्मा नूं सदा गाउणा चाहिए है। गावीए सुनीए मन रखिए पाओ। उसकी सिफत रसना तो करिए, कन्ना नाल सुनीए ते मन विच उहदे वास्ते प्यार पैदा करिए। गावीए सुनीए मन रखिए पाओ। नतीजा की होएगा? दुख पर हर सुख कर लै जाए। फिर इस संसार के दुख सुख का जिहड़ा चक्र है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मनुख निकलेगा तो सदैव काल ਲਈ जो आत्मक आनंद है, परम आनंद जो परमात्मा की अपनी अवस्था है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनुख लीन हो जाएगा। ये कोई छोटी जी सोच नहीं। ਅਸੀਂ ਇਉਂ सोच ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ परमात्मा ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ सुख मिलेगा। पहली गल तो यह कि यह जीवन जिहड़ा है ये दुख अते सुख दोवां दा इकट्ठा है। इस तरह ही है जिस तरह सिक्के दे रुपये के दो पासे होण। तुसीं रुपया लैना है तो सिर्फ एक पासा नहीं चुन सकते, दूसरा भी नाल आएगा। रात अते दिन, तुसीं दिन नहीं चुन सकते, रात भी आएगी। इसे तरह कोई बंदा कहे भी जिंदगी श्वास नाल चलती है, अंदर गैस जाती है ऑक्सीजन ते तां जीवन चलता है, तो कहे मैं सिर्फ अंदर नूं हवा लैनी है, बाहर नहीं कढ़नी, तां भी जीवन नहीं चल सकता। जीवन का चक्कर इस तरह का है भी इनू तुसीं एक पक्षी नहीं रख सकते। इसलिए दुख अते सुख जिहड़े ने इस संसार के अंदर हर मनुख की जिंदगी विच बराबर आउणगे। कदे दुख आ गया, कदे सुख आ गया। सदा कोई सुख नहीं माणदा ते सदा कोई दुख नहीं माणदा। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह क्यों कहते हैं भी दुख पर हर सुख कर लै जाए। असल विच ये जिंदगी के उतार चढ़ाव विच जिहड़े दुख सुख की कहानी है ना, ये वार्ता इस दुख सुख की नहीं। बुनियादी दुख है कि मनुख जमदा है ते फिर मरदा है। यह है वड्डा दुख, जिसनों बाणी विच भगतां ने होर थावां ते भी बयान किया है। भगत कबीर कहते ने एक दुख
राम राय कट हो मेरा अगन दह अर गर्भ बसेरा। कहते ने हे वाहिगुरु अकाल पुरख मेरा एक दुख है सब तो वड्डा, ये कट दिओ कि कदे मैं जमदा हाँ कदे मैं मरदा हाँ। कबीर नूं भी घाटा पैंदा होएगा, ਉਹਦੇ घर भी किसी वेले चंगी रोटी नहीं बनती होएगी, ਉਹਨੂੰ भी कपड़े दी होर कई जिंदगी ਜਿਹੜੀਆਂ घाटा ने ਉਹਨੂੰ भी ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। गृहस्थी मनुख है, जिंदगी के कंडे उसनूं भी चुभते होणगे, फुल्लां ਦੀਆਂ सुगंधी भी ਉਹਨੂੰ प्राप्त ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं कीती। क्योंकि साडा ते रोना सिर्फ इन्हां दुखों का ही रहिंदा भी अज मेरे कोल कार है नहीं, अज मेरे कोल मकान है नहीं, अज मेरे कोल ਉਹ है नहीं, अज मेरा पुत्र रुस गया, अज मेरी इस्त्री ठीक नहीं गल करती। अपने तो दुख बिल्कुल इस तरह के ने, ते इहो जिहे ने भी ये आउंदे ही रहणगे। दुनिया च कोई भी मनुख चाहे अमीर सी चाहे गरीब सी चाहे है, इस तरह का नहीं मिलेगा जिहड़ा कहे भी हाँ मेरे कोल तो सिर्फ दुख ही दुख ने, सुख कोई नहीं। तो कोई इहो जिहा दावेदार भी नहीं हो सकता कि मेरे कोल सुख ही सुख ने, दुख कोई नहीं। जिस दुख की सतगुरु सच्चे पातशाह गल करते ने वो है परमात्मा नालों विछोड़ा, जम्मण मरण का दुख। ते जिस सुख की सतगुरु सच्चे पातशाह गल करते ने वो है आत्मा का परम आत्मा विच वाहिगुरु अकाल पुरख नाल मिलाप, परम आनंद। क्योंकि परमात्मा के अंदर सदीवी सुख है, उस दे अंदर दुख की उतार चढ़ाव की वध घट की कोई गल नहीं है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि दुख पर हर। इत्थे घर तो मतलब ये मकान ते बिल्डिंग का नहीं है, इत्थे घर तो मतलब है अंदर आत्मक आनंद, अंदर अंदर हिरदे के घर विच, आत्मा के घर विच, ते आत्मा का घर परमात्मा है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि जो मनुख परमात्मा की सिफत करता है, परमात्मा के गुण गाउंदा है, सुनता है, तो मन में उहदे लई प्यार पाउंदा है, वो एक दिन ऐसी अवस्था विच पहुंच जाता है कि दुख त्याग के ते उस सदीवी सुख वाहिगुरु अकाल पुरख के घर विच उहदा टिकाणा हुंदा है। पर कहते ने ये जिहड़ी सोझी है, ये समझ है परमात्मा की व्यापकता की, ये कित्थों मिलती है? कहते ने गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। गुरु के सन्मुख आण के ही इस नाद की, परमात्मा की वडियाई सिफत सलाह जिहड़ी है उसकी समझ पैंदी है। ते गुरु के सन्मुख होण नाल ही मनुख नूं वेद तो मतलब है ज्ञान, मनुख नूं ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है, ते मनुख नूं पता लगता है कि परमात्मा सारियां थावां ते व्यापक है। गुरमुख रहा समाई, गुरु के सन्मुख आण के ये सोझी मिलती है कि परमात्मा सर्व व्यापक है, ये नहीं भी वो किते लुक के बैठा है। फिर सतगुरु कहते ने फिर बंदे नूं ये पता लगता है गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, कि वो ज्ञानदाता वाहिगुरु अकाल पुरख जो है वही शिव है, वही सृष्टि नूं पैदा करने वाला ब्रह्मा है, वही यदि पालना करने वाला विष्णु है, ते वही पार्वती माई है। भाव शिव की पत्नी पार्वती कहते हैं, पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं वो मनुख जिहड़ा उन्हें समझ पैंदी है भी ब्रह्मा विष्णु शिव उहदी पत्नी या होर देवी देवते, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, इस तरह होर सारे देवी देवतियां का चक्कर है। सतगुरु कहते हैं भी जिस वेले बंदे नूं सोझी मिलती है तो उन्हें पता लगता है भी गुरु ही सब कुछ है, कोई देवी देवता कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञानदाता परमात्मा ही है जिहड़ा इस गल की समझ सोझी दे के मनुख नूं संसार दे अंदर भेजदा है ते मनुख नूं इहो ही सोझी दे के अपने अंदर लीन करता है। उस नूं ये भुलेखा नहीं रहिंदा कि मैनूं वख-वख देवी देवतियां की पूजा करनी पवेगी। फिर वो की करता है? फिर वो एक वाहिगुरु अकाल पुरख के चरणों में अरदास करने लई तत्पर हो जाता, उन्होंने पता लग जाता है। क्योंकि बंदा जिस वेले देवी देवतियां की उपासना च रहिंदा है ना, तो एक भुलेखे च रहिंदा भी इस देवते नूं खुश कर लवांगा तो मैनूं आह काम मिल जाएगा, रास हो जाएगा, इनू खुश कर लवांगा तो आह गल बन जाएगी। इस उलझण विच बंदा रहिंदा है। लेकिन जदों उहनूं ये पता लग जाए कि गल तो देवतियां दी नहीं, गल वख-वख ताकतां दी नहीं, गल तो एक वाहिगुरु अकाल पुरख दी है, तो फिर वो समझदा है भी सिवाए उस दे मेरा मसला हल नहीं होना। इस करके सतगुरु कहते हैं कि जे हों जाना आखां नाही
कहना कथन ना जाई। कहते ने जे मैनू कुछ पता भी लग जाए, माड़ा मोटा समझ भी आ जाए, ज्ञान भी मिल जाए, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उस परमात्मा के संबंध में। जे हम जाना आखा ना ही, कहना कथन ना जाई। क्योंकि कोई कथन कोई कहावत उहदे संबंध में आखी नहीं जा सकती कि परमात्मा इस तरह का है। ये जिहड़ी देवी देवतियां की उपासना है, ये असल में परमात्मा दीयां वख-वख शक्तियां जिहड़ियां सी उन्हां दे संबंध विच मनुख ने कुछ कहण की कोशिश की। मौत है, उहदे बारे कुछ कहा तो शिव जी की कल्पना हो गई। इसी तरह जन्म है, इहदे बारे कुछ कहा तो ब्रह्मा की कल्पना हो गई। इसी तरह पालन की शक्ति है, इहदे बारे बंदे नूं ख्याल आया तो बंदे ने विष्णु की कल्पना की। इसी तरह माया का ख्याल आया तो लक्ष्मी की कल्पना की। ये वख-वख शक्तियां की कल्पना जिहड़ी है, ये असल विच परमात्मा के वख-वख गुणां का वर्णन है। ते बंदे ने यह गुणां का वर्णन जिहड़ा सी तस्वीरां, मूर्तां, बुतां ते कई प्रकार के ढंगां नाल करन की कोशिश की। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि जिस वेले मैनू सोझी आउंदी है, जिस वेले पता लगता है, समझ पैंदी है, तो फिर मैं इन्हां गिणतियां मिणतियां विच नहीं पैंदा। क्योंकि मैं समझदा कि मैं पूरी परमात्मा की गल तां कह ही नहीं सकदा। इत्थे एक गल ध्यान देनी कि जे कोई बंदा परमात्मा की किसी एक शक्ति का मुकम्मल वर्णन कर सकता होंदा, ताकत का, तो दूसरी मूर्ति की लोड़ ना पैंदी। मुश्किल यह बनी कि एक नाल काम नहीं सरिया, ते बंदियां ने महसूस किया भी ये तो अधूरा पहलू है, ये पूर्ण नहीं है। फिर दूसरी का वर्णन कर दिता। इथों तक के वर्णन करदियां करदियां 33 करोड़ शक्तियां की गल चली गई। ते 33 करोड़ गिणती करन तो बाद भी मनुख अजे भी हंबिया ते हारिया फिरदा है भी हुण की करा। क्योंकि कुदरत बड़ी बेअंत है, परमात्मा दी शक्तियां अनंत ने। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने झगड़ा ही मुका दिता। आखण लगे, बंदिया तू कितनी कल्पना करता रहे, कितने इस तरह के अंदाजे लाउंदा रहे, तेरी ये कहानी जिहड़ी है ना, ये रास नहीं आ सकेगी। देखो ना, समुद्र के अंदर लहरां पैदा होंदियां ने, ते एक एक लहर नूं गिण के, एक एक लहर नूं पकड़ के कोई मनुख समुद्र का अंदाजा लाउण की कोशिश करे, फेल हो जाएगा। किन्नियां क लहरां गिणेगा, नित नवीआं उठदियां ने, किन्नियां क नूं पकड़न का यतन करेगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा कि भाई समुद्र तो अनंत है, अथाह है, उहदे संबंध विच तू कुछ कह नहीं सकता। तो सतगुरु कहते हैं, देखो आम तौर पर मनुख थोड़ा जिहा भी समझ लवे ना, इत्थे हुण भी सो काल्ड गुरु बड़े तुरे फिरते हैं, पहलों भी सीगे, गुरु साहब के वक्त भी सीगे। वो मनुखा नूं कहंदे भी आओ तुहानूं रब विखाईए, इस तरह के दावे करते हैं। ते कई किस्म दीयां शक्लां सूरतां कई कुछ विखाउण का यतन करते हैं। पर धन हन सतगुरु सच्चे पातशाह। जे असीं मुकाबला करिए तो इन्हां सो काल्ड गुरुआं के मुकाबले विच गुरु नानक की हस्ती बहुत उच्ची है। पर गुरु नानक भी दावा नहीं करते। वो भी कहते ने भाई जे हों आखा, जे हों जाना, जे जान भी लवां, कुछ मेरे अंदर भाव पैदा भी होवे, आखा नहीं, मैं कह नहीं सकता। ते कहते भी ये नहीं भी मैं जान के नहीं कहना चाहता, ये नहीं, कई बार होंदा है नहीं गल दसनी नहीं, मैं अपने अंदर ही लुका के रखनी है। वो कहते नहीं, असल मजबूरी पता की है, जे हों जाना आखा नहीं। वो कहते ने असल मजबूरी ये है कि कहना कथन ना जाई, कि परमात्मा का जिहड़ा कथन है, परमात्मा की जिहड़ी गल है, वो आखी ही नहीं जा सकती। इस करके जे मैं जान भी लेना तो कहने की कोई कहानी नहीं, क्योंकि मैं कहांगा तो फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। जे मैं बयान भी करा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा, कहते ने तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। इस तरह के बड़े शब्द ने। तो सतगुरु कहते ने जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तो सतगुरु कहते ने मैं उस ज्ञान दाता वाहिगुरु अकाल पुरख के चरणों में अरदास करता हाँ। ख्याल रखना, ये गुरु नानक साहब की रचना है। तो हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि गुरु नानक साहब का कोई देहधारी, कोई होर बंदा, कोई होर मनुख गुरु नहीं सी, ये निश्चित है। ते वो पार ब्रह्म वाहिगुरु अकाल पुरख नूं ही अपना ज्ञान दाता मनते हैं। ते इत्थे
ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਸੋਝੀ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦਈ 부ਝਾਈ। ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 'ਚ। ਇਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਅਨ ਪੁਰਖ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਬਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣਕ ਜੋੜ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਵਿਆਕਰਣਕ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੜਾ ਤੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਣਾ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਤਾੜਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ
कि जिस वेले सतगुरु की शरण में आउण की गल आएगी, गुरु कोलों मत प्राप्त की गल होएगी, तो असीं अपने मन में ये गल जरूर समझनी है कि सानू कोई मत नहीं। जे असीं कहीए ने असीं बड़े सियाणे बड़े एजुकेटेड हाँ, फिर कुछ नहीं मिलना। गुरु कोलों कुछ लैण वास्ते जरूरत है कि असीं आपा गवा के भी सानू कुछ नहीं पता, फिर तो गुरु कोलों मिल जाएगा। फिर तो रोज़ पढ़िया होया पाठ जिहड़ा इहदे राहीं कुछ लभेगा, क्योंकि ये शुरू में ही अरदास आ जाती है भी गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। भाई गुरदास कहते हैं, भाई साहब ने कुछ गल्लां समझाइयां। वो कहते ने मां दे 2-3 पुत्र हुंदे आ, पर जिहड़ा पुत्र ओदी गोद विच है ओदी मां ज्यादा देखभाल करती है। कहते ने जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सब ही मैं अधिक प्यारो सुत गोद को। सियाणे सुत बनज व्यवहार के विचार बिखै, गोद में अचेत हेत संपै ना सहोद को। वड्डे पुत्र जिहड़े सियाणे हो गए ने, अपने वणज विहार को दुकान खोल रहा, कोई दफ्तर जा रहा है, लेकिन जिहड़ा वो गोद में अचेत है, उन्होंने पता ही नहीं पैसे की चीज होंदी है, उन्होंने कोई पता नहीं दुकान खोलनी है कि नहीं खोलनी, उन्होंने कुछ नहीं पता। गोद में अचेत हेत संपै ना सहोद को। ते भाई साहब कहते ने पलना सुआए माए गृह काज लागै जाए। उन्होंने भंगूड़े च पा के ते मां घर के कामां विच लग पैंदी है। हुण हर वेले पुत्र नूं चुक के रखे तां भी कहानी नहीं बनती, काम कौन करेगा। पलना सुआए माए गृह काज लागै जाए। कहते फिर की हुंदा है, बच्चा अचानक किते उठदा है, रोण लग पैंदा है। सुण सुत रुदन, पुत्र दा रुदन सुन के, उहदा रोना सुन के, पै पियावै मन मोद को। उहनूं दुध पियाउंदी है, उहदी देखभाल करती है, क्योंकि उहदे वल उहदा उचेचा ध्यान है। ते भाई साहब कहते हैं इसे तरह आपा खोए जोए गुर चरण शरण गहै। इसे तरह जो हमें गवा के कोई मनुख गुरु की चरण शरण में आएगा ना, कहेगा मैनू कुछ नहीं पता, सब कुछ तुसीं जानते हो, मैनू तुसीं मत दिओ। आपा खोए जोए गुर चरण शरण गहै, कहते ने रह निर्दोख मोख अनंत विनोद को। वो मनुख विकारां तो बच जाएगा, दोष रहित हो जाएगा, ते उसनूं मुक्ति प्राप्त होएगी, उन्होंने परम आनंद मिलेगा, उन्होंने परम प्रसन्नता प्राप्त होएगी। जे गुरु की चरण शरण विच आण के गुरु अगे अपना सब कुछ समर्पण करके ते आखे भी सतगुरु सच्चे पातशाह गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हे सतगुरु सच्चे पातशाह मैनू ऐसी समझ दिओ कि मैं एक सर्व व्यापक वाहिगुरु अकाल पुरख की होंद जिहड़ी है उसनूं अपने मन विच लिया सकां, उन्होंने इस संसार विच व्यापक वेख सकां। इस भाव नाल जे गुरु की चरण शरण विच कोई आएगा, इस भाव नाल जे गुरु की बाणी कोई पढ़ेगा, गुरु का कीर्तन कोई सुनेगा, इस भाव नाल जे असीं अपने अंदर नूं भरपूर कर सकांगे तो बड़ी सीधी जी गल है कि सतगुरु सच्चे पातशाह तो वो समझ सोझी सानू प्राप्त होवेगी। ते जे असीं खुद कहीए भी असीं ते बड़े सियाणे जी, साडे वर्गा तां कोई है ही नहीं, ते फिर कहानी कोई नहीं बननी। भाई नंद लाल जी एक गल कहंदे ने, वो कहंदे ने हे वाहिगुरू अकाल पुरख मेरे ते कृपा करो कि मैं परमात्मा की बंदगी नाल इन्ना भरपूर हो जावां। कहंदे ने हर सरे मुएम जुबान कुन अज करम। कहंदे ने जिन्ने वाल ने ना केस, इन्हां सारियां नूं जुबानां ला दे ते मैं इन्हां दे नाल उस वाहिगुरू अकाल पुरख की ताब गोयम वसफिया करा दम बदम, कि मैं हर सुआस नाल उस वाहिगुरू अकाल पुरख नूं चेते कर सकां। इतने गहरे भाव नाल जे कोई गुरु नाल सांझ पाउण की कोशिश करेगा तो कुछ मिलेगा, कुछ लभेगा। ते जे उपरों उपरों कहीए भी ठीक है मत्था टेक लिया गल मुक गई है, तो फिर तो गल शुरू भी नहीं हुई, मुकनी तो एक पासे रही। तो सतगुरु सच्चे पातशाह रहमत करन ते ये जो बाणी के भाव हैं इन्हां नूं सामने रख के असीं बाणी नूं पढ़ सकीए, समझ सकीए, विचार सकीए। इन्हें अखरां नाल ही इस पौड़ी की विचार नूं समाप्त करदा होया होइयां भुल्लां तो खिमा दा जाच कहां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।